नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। नए दिन का शुभारंभ कर दिया है और आज का दिन आपके लिए कितना खास रहेगा पूरी जानकारी देंगे। लेकिन आपको बता दें कि कल आप हमसे लखनऊ में मिल सकते हैं। कल लखनऊ का अपॉइंटमेंट लगातार चल रहा है। लखनऊ में मिलने के लिए कार्यालय के नंबर पर अभी संपर्क करें। 9910291850 पर व्हाट्सएप करिए। और अगर वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव उठापटक चल रहा है तो आप उसके लिए देर मत करिए। वैवाहिक जीवन के उठापटक की शांति के लिए समय, कितना समय है? समय तो पूरा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन का समय अब ज़्यादा नहीं है। आप आगामी 15 फरवरी के विशेष आयोजन का हिस्सा अवश्य बने। उतार चढ़ाव तो वैवाहिक जीवन में चलता ही रहता है, लेकिन ऐसे अवसर पर ग्रहों की शांति अगर करा लिया जाए तो उस उतार चढ़ाव से हम बच सकते हैं और चीज़ों को सकारात्मक कर सकते हैं। आइए शुरुआत करें अब आज के ज्योतिष दिशा का। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि है आज। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नक्षत्र विशाखा सुबह 7:54 तक, इसके बाद अनुराधा। योग रहेगा ध्रुव, तदनुसार दिनांक 10 फरवरी दिन मंगलवार। मंगलवार को राहु काल का समय रहता है दोपहर 3 से 4:30 तक और गुलिक काल का समय रहेगा दोपहर 12 से 1:30 तक। राहु काल नए और शुभ कामों के लिए शास्त्रोक्त वर्जित है, लेकिन गुलिक काल में आप किसी भी नए और शुभ काम को आरंभ कर सकते हैं। हर काम आपके बनते हैं। मेष से लेकर मीन तक पूरे दिन का हाल। अब आइए जानेंगे आज की भविष्यवाणी। मेष राशि, चंद्रमा अष्टम में आ गए। 8वें भाव के चंद्रमा के चलते चीजें बहुत कुछ परेशान करने वाली हों। पढ़ाई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, उतार चढ़ाव से युक्त है। शिक्षा को संभालने की आवश्यकता है। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए कहीं से भी बहुत उपयुक्त नहीं है। व्यापार बेहतर परिणाम देगा। बिजनेस की चिंता कदापि न करें, रिस्क लेना फलेगा। प्राइवेट सेक्टर बहुत कुछ आपके लिए मानसिक तनाव देगा। सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सरकारी क्षेत्र दिव्य प्रभाव दिखाता है। गवर्नमेंट सेक्टर में सब कुछ आपके अनुसार संतुलित रहेगा। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव थोड़ा सा बढ़ रहा है। पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी है। सावधानी बरतें, उतार चढ़ाव बढ़ेगा। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो घुटने की तकलीफ हो सकती है आज, हड्डियों से संबंधित। उपाय क्या करना है? प्रयोग के तौर पर ओम हं हनुमते नमः इस मंत्र का 11 बार जाप कर लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष प्रसिद्धि बढ़ेगी। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 52। वृषभ राशि, शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए एक नेक्स्ट लेवल का प्रभाव दर्शाता है। व्यापार उतार चढ़ाव बढ़ा सकता है। बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। शांतिपूर्वक व्यापारिक दृष्टिकोण से स्वयं को साधने का प्रयास करें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बेहतर विकल्प प्रदान करेगा। प्राइवेट सेक्टर में चीज़ें आपके अनुसार हैं। सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव बढ़ाएगा। सोच समझ करके निर्णय लीजिए। गवर्नमेंट सेक्टर में मुश्किलें आ सकती हैं कुछ। दाम्पत्य जीवन आपके लिए हर तरह से अनुकूल है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। सावधानी बरतने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष प्रसिद्धि बढ़ेगी। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत
54। मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में आई। पढ़ाई में कई तरह से आपको मानसिक परेशानी हो सकती है। शिक्षा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। शिक्षा का प्रभाव नकारात्मक होगा। व्यापार हर प्रकार के संघर्ष समाप्त करेगा। बिजनेस की स्थिति आपके लिए परम अनुकूल हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर दिव्यता दे रहा है। सरकारी क्षेत्र कुछ इधर उधर की चीज़ों से आपको रिस्क जोन में लेके जाता है। दाम्पत्य जीवन अवसर दे रहा है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में डाइजेशन की समस्या, पेट की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर दुम दुर्गायै नमः 11 बार जाप कर ले। सबसे सकारात्मक पक्ष, दूसरों के कारण विचलित नहीं होंगे आज। शुभ रंग आपके लिए आज गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 56। कर्क राशि, यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति पंचम भाव में आई। जागृति है। पढ़ाई के लिए सब प्रकार से आपके लिए अनुकूलता है। शिक्षा में किसी प्रकार का दोष नहीं। व्यापार बेहतर परिणाम देगा। बिजनेस में चीज़ें आपके अनुसार हैं। मुश्किलों का हल है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ और बेहतर अनुकूलता दे रहा है। सरकारी क्षेत्र दिव्य प्रभाव दर्शाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में अनुकूल प्रभाव। दाम्पत्य जीवन परेशान कर सकता है। थोड़ा समझदारी का परिचय दें। पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी है, ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के मामले में माइग्रेन की समस्या और किडनी की दिक्कत हो सकती है। उपाय क्या करना है? दाहिनी हथेली पर गुलाब जल ले लें, अपने ऊपर छिड़काव करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, कुछ समस्याओं का हल ऐसे होगा। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 52। सिंह राशि, चतुर्थ में चंद्रमा की स्थिति आई। शिक्षा में पूर्णता दे देगा ये। शिक्षा का क्षेत्र पूर्ण हो रहा है। पढ़ाई में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। व्यापार टफ है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। बिजनेस की स्थिति को संभालें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर अनुशासित प्रभाव दिखाएगा। प्राइवेट सेक्टर में अनुशासित भाव आ रहा है। सरकारी क्षेत्र उलझनों में आपको फंसा सकता है। सोच समझ करके फैसला लेना होगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा है। बच्चों का साथ मिल रहा है, सपोर्ट रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में कुछ इधर उधर की चीज़ें उलझा सकती हैं। क्या उपाय करना है? आज सिंह राशि वालों को अपने हाथों से किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, प्रसिद्धि बढ़ेगी। शुभ रंग आपके लिए आज सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 56। कन्या राशि, चंद्रमा की स्थिति तृतीय भाव में आई। एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा प्रत्येक क्षेत्रों में। शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ विशेष मेहनत करना है। व्यापार के लिए भी विशेष मेहनत करना है। और प्राइवेट सेक्टर में भी आज मेहनत बढ़ाना पड़ेगा। सरकारी क्षेत्र दूसरों के कारण कुछ परेशानियां बढ़ सकती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के बीच तालमेल अद्भुत रहेगा। हर प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा जागृत होगी। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो लीवर की समस्या और पेट की दिक्कत अचानक हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को अपने हाथों से कुछ भी खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, तालमेल की कमी दूर होगी। कन्या राशि, शुभ रंग आपके लिए आज बादामी, भाग्य प्रतिशत 56। तुला राशि, द्वितीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आई। पढ़ाई के लिए आप कुछ भी सोचेंगे पूर्ण होगा। शिक्षा में किसी प्रकार का दोष नहीं है। व्यापार थोड़ा बहुत तो माइनस प्लस होगा ही। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, सावधानी बरतें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक नया आरंभ दे रहा है। चिंताओं से बाहर निकलेंगे। सरकारी क्षेत्र कुछ तनाव पहले ही दे रहा है, थोड़ा बहुत और बढ़ सकता है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी रहेगी, वो दूर हो जाएगी। तुला राशि, स्वास्थ्य के मामले में आज गले में खराश, खांसी, जुकाम की शिकायत हो सकती है। उपाय क्या करना है?
भोलेनाथ को सफ़ेद पुष्प अर्पित कर दें। सबसे सकारात्मक पक्ष, कुछ बड़ा प्रभाव प्राप्त होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 52। वृश्चिक राशि, चंद्रमा आपकी ही राशि में विद्यमान, पढ़ाई के लिए आदर्श स्थिति है। शिक्षा में खूब लाभ हो रहा है, किसी तरह की रुकावट नहीं, अवरोध नहीं, शिक्षा में पूर्णता है। व्यापार टफ सिचुएशन देगा, बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता, बिजनेस पर बहुत कंसंट्रेट करें, फोकस करें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ मुश्किलें देगा, सावधानी बरतें, प्राइवेट सेक्टर को संभालें। सरकारी क्षेत्र उलझनों में आपको फंसा सकता है, बहुत सावधान रहें। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, अवसर अच्छे मिलेंगे, पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो पेट की समस्या और आंखों की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? अंगारकाय नमः 21 बार इस मंत्र का जाप कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष आपके ऊपर आज दैवी कृपा महसूस करेंगे। चंद्रमा आपकी राशि में है। शुभ रंग आपके लिए आज आसमानी, भाग्य प्रतिशत 55। धनु राशि, द्वादश में चंद्रमा आए, उतार चढ़ाव के बीच शिक्षा में पूर्णता आपको प्राप्त हो रही है। पढ़ाई खूब अच्छी करेंगे आप, शिक्षा में किसी प्रकार का दोष नहीं है। व्यापार की स्थिति थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव के बीच परेशानियां आ सकती हैं, बिजनेस पर ध्यान दें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए तनाव का कारण बन सकता है, सोच समझ करके फैसला लें। सरकारी क्षेत्र कुछ इधर उधर की बातों में फंसा सकता है। दाम्पत्य जीवन, एक दूसरे के प्रति मुश्किलें आएंगी। स्वास्थ्य के मामले में हड्डी की समस्या और खांसी जुखाम की शिकायत हो सकती है। क्या उपाय करना है? अपने कंठ पे हल्दी का तिलक लगा लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष आपका ही भाव ऊंचा उठेगा। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 55। मकर राशि, एकादश में चंद्रमा की उपस्थिति आई। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए प्रसिद्धि का क्षेत्र बन रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं है। व्यापार थोड़ा बहुत टफ है, सोच समझ करके निर्णय लें। बिजनेस की स्थिति फंस सकती है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में वालों के लिए यात्रा का विशेष लाभ, नई नौकरी की संभावनाएं, दक्षिण दिशा से विशेष ऑफर। सरकारी क्षेत्र जागृति देगा, गवर्नमेंट सेक्टर में सब प्रकार से जागृति आएगी। दाम्पत्य जीवन, दोनों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में बैक की प्रॉब्लम होगी आज। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर आज कच्चा दूध लगा लीजिएगा, बस। सबसे सकारात्मक पक्ष मकर राशि, अपने हाथों से आज अपना ही उद्धार कर सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए बादामी, भाग्य प्रतिशत 54। कुंभ राशि, दशम में चंद्रमा की स्थिति आई। सकारात्मक स्थिति है ये। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता का योग देता है। व्यापार स्ट्रगल देगा, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। कुछ न कुछ परेशानियां बढ़ सकती हैं, सावधानी बरतें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक नया आरंभ है, अनुकूल प्रभाव है, सकारात्मक स्थिति है। सरकारी क्षेत्र बिना किसी नुकसान के उन्नति अपने आप होगी।
दाम्पत्य जीवन हर कदम पर लाभ के अवसर दे रहा है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो खांसी जुखाम की शिकायत अचानक बढ़ सकती है। उपाय क्या करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को अपने हाथों से कुछ भी खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष आंतरिक बल प्राप्त होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 52। अंतिम राशि मीन। यहाँ चंद्रमा की उपस्थिति आई भाग्य स्थान पर आप पर दैवी कृपा दर्शाता है, भाग्य भाव को बलवान करता है। बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ने का अवसर है। अनुकूल प्रभाव स्वतः आएगा। स्वास्थ्य दिव्य, पढ़ाई भी, व्यापार भी। बिजनेस में परेशानियों का अंत होगा। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए कुछ नया आरंभ स्वतः हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर में कुछ बेहतर आरंभ होगा। सरकारी क्षेत्र तनाव दे रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर की स्थिति परेशानी का कारण बनेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा है। पत्नी और बच्चों के बीच तालमेल बेहतर होगा, सपोर्ट मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में आँखों की समस्या, सांसों की दिक्कत, कुछ न्यूरो। उपाय क्या है? अंगारकाय नमः, मंगल। बस मंगल के ही घर में है चंद्रमा की स्थिति। बस इतना सा करिए। मंत्र में बहुत शक्ति होती है। प्रकृति के पावर का दोहन हो जाता है। सबसे सकारात्मक पक्ष प्रसिद्धि बढ़ेगी। शुभ रंग आपके लिए आज बादामी, भाग्य प्रतिशत 58। राशियों के बाद अब आइए जान लेते हैं आज का सक्सेस की। 3 कच्चे चावल के दाने सर से 3 बार उल्टा वारिए और किसी पौधे के नीचे डाल दीजिए। ये आज का आयुष्मान भवः और भाग्याक्षर। मेष, ता, वृषभ, या, मिथुन, का, कर्क, पा, सिंह, हा, कन्या, झा, तुला, हा, वृश्चिक, धा, धनु, खा, मकर, पा, कुंभ, चा, मीन, धा। ये आपके अपने सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत भाग्य के अक्षर है। लिखना है और अपने पास रख लेना है। चर्चा अब आज के आयुष्मान भवः की। ऐसे लोग जिनका जन्म दिनांक 10 फरवरी को हुआ है, हार्दिक शुभकामनाओं के साथ किसी जरूरतमंद को भोजन करा के 3 पीपल का पौधा लगा दें। 1 माला गायत्री मंत्र के द्वारा यज्ञ करवाएं। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिल करके किसी ज़रूरतमंद को भोजन करा दें। किसी छोटे बच्चे को पाठ्य सामग्री दे दें। किसी कन्या के शादी में मदद का संकल्प ले लें। बस आज के अंक में इतना ही। वैवाहिक जीवन से संबंधित किसी भी प्रकार के उतार चढ़ाव के लिए तुरंत विवाह बाधा शांति महायज्ञ में पार्टिसिपेट कर लें। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण।